पिथौरागढ़ के तंता गांव में जोशीमठ जैसे हालात। जमीन और मकानों में पड़ी दरारों से डर के साए में हर रात गुजारने को मजबूर है ग्रामीण। तंता गांव में 10 साल से धंस रही जमीन, फाइलों में ही दफन होकर रह गए, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। हो सकता है जोशीमठ जैसा बड़ा हादसा। जोशीमठ की तरह ही पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील का चौदास घाटी के तंता गांव लगातार भूधसाव का शिकार हो रहा है। गांव में जहां एक तरफ जमीन फट रही है तो वहीं गांव के मकानों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। साथ ही गांव की जमीन भी खिसकती जा रही है, जिसका अंदाजा आप ये तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। गांव की ये हालात आज से नहीं बल्कि साल 2013 से चली आ रही है। समय के साथ साथ जहां अब गांव में दरारें बड़ी होने लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव की जमीन भी लगातार धंसती जा रही है। गांव की स्थिति को लेकर कई बार ग्रामीण प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इनके ज्ञापन सिर्फ फाइलों में ही दफन होकर रह गए। ग्रामीणों की आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। हालात यह है कि अब इस गांव के लोग डर के साए में हर रात गुजारने को मजबूर हैं, जिसे देखते हुए अब तंता गांव रोंगटों के लोग सड़कों में उतरकर आंदोलन का मन बना रहे हैं। ये फर्स्ट बार जब 2013 आपदा आई थी, तब से यहाँ हल्के हल्के क्या कहते हैं भूस्खलन शुरू हुआ था, कहीं दरार आई। लेकिन 2016 में दोबारा जो पुनः वो हुआ, जूती नाले में काफ़ी बाढ़ आया था हिमखोला से, तो उस वजह से नीचे भूस्खलन ज़्यादा होने से यहाँ जो है काफ़ी दरार बढ़ गए थे और कई मकानों में बड़े बड़े दरारें आई। और तब से हम 2018 से हम सक्रिय हुए। हमने कहा ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, घर को नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो तब से हम लगातार करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और स्थानीय विधायक श्री हरीश धामी जी को और पेयजल सचिव श्री अरविंद सिंह याकी जी को और जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, सबको मैंने ज्ञापन दिया था 2018 में। और तब से मैं लगातार ज्ञापन देते आया हूँ और बार बार जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाके एक पूरा पुलिंदा मेरे पास पड़ा हुआ है। और साथ ही हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद आए भूगर्भ शास्त्री आए 2020 में, और उन्होंने जो है पूरी रिपोर्टें जांच करके सब कुछ करने के बाद जो है सिंचाई विभाग ने एस्टीमेट बना के भेजा शासन को, और जिसमें इसके पेयजल गुल और पाइपलाइन सब बनाने के लिए उन्होंने जो है 43 लाख की योजना स्वीकृत करके शासन को भेजा था। और तब से ये लंबित पड़ा हुआ है मामला। उन्होंने कहा कि बजट नहीं है, बजट आते ही हम करेंगे, बजट आते ही हम करेंगे करके ये मामला तब से लंबित पड़ा हुआ है। चीन सीमा से सटे इस गांव के लोग वर्षों से सरकार से उन्हें गांव से विस्थापित करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने उनकी कोई नहीं सुनी। गांव में अनेक घर ऐसे हैं जिसमें किसी की गौशाला टूटी है तो किसी के पूरे मकान ही दरारों से टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। लगातार हो रहे भूधसाव की वजह से गांव की सिंचाई नहर भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिसका पूरा पानी अब धरती में समा रहा है। मेरी शासन प्रशासन से यही दरखास्त है, जल्द से जल्द इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाए। सरकारें ये सोचती हैं कि खतरे की जद में आ जाएगा, यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, उसके बाद जो है इनका विस्थापन किया जाएगा। विस्थापन की स्थिति यह है कि यहाँ पे 2-3 गांव छलमा छलासों और नीचे छंगछंग रहे, ये विस्थापित एरिया में है, इनको अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है। और दूसरी बात हमारे जो यहाँ के विधायक और हमारी जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर अजय टमटा जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वोट लेते वक्त तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के दुख दर्द के बारे में कभी आप ख्याल नहीं आता है। मैं आपको उनकी गुजारिश है, कभी इस सीमांत इलाके में जो हम लोग दुख झेल रहे हैं, इतनी हम गुहार लगाते हैं, इसके बाद भी आप लोग एक बार भी आप यहाँ पे आते नहीं है जनता की हाल देखने के लिए। मेरी गुजारिश आप शासन प्रशासन सभी से है कि आप जो है आके इस यहाँ के जो है यहाँ के दुख दर्द को समझिए और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है अभी, आने वाला समय यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
ग्रामीणों के मुताबिक नदी के कटाव से पूरे इलाके में धंसाव बना हुआ है और ऊपर से चट्टानों के खिसकने का क्रम भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग भयभीत हैं। ऐसे ही में अब तंता गांव के निवासियों को जोशीमठ की तरह बर्बाद होने का डर सता रहा है। गांव की हालत को देखते हुए लगता है कि अगर जल्दी सरकार और प्रशासन द्वारा गांव की सुध नहीं ली गई और यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया गया तो यहां भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कई लोगों की जान भी जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।